अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन किस तरह सेटअप कर सकते हैं और उसको किस तरह यूज़ करना है। तो रैंक मैथ प्लगइन एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी प्लगइन है। इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और अपनी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर प्लगइन्स में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रैंक मैथ सर्च कर लेना है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशंस हैं और इसकी 5 स्टार रेटिंग्स हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है। आपको रैंक मैथ का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फेसबुक से, गूगल से और वर्डप्रेस से और अपना ईमेल एड्रेस दे के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे आपको मोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और न्यू है तो आप इजी मोड सेलेक्ट कर लें। इसमें यह होगा कि ज़्यादातर सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहेंगी और आपको ज़्यादा चीज़ें कस्टमाइज़ नहीं करनी होंगी। और अगर आप एडवांस लेवल के हैं या आपको कुछ नॉलेज है तो आप एडवांस पे सेलेक्ट करें। मैं एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे स्टार्ट विजिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता देना है। आपका ब्लॉग है या आपकी कोई वेबसाइट है बिजनेस के रिलेटेड या आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है, या आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम लिख लेना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पे वेबसाइट का अल्टरनेट नेम ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर लेना है। मैंने लोगो नहीं क्रिएट किया तो इसलिए मैं बाद में भी अपलोड कर सकता हूँ। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज की ज़रूरत नहीं है, या बाद में अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल इससे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगा, इतनी ज़रूरत नहीं इसकी। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट में साइट मैप इंक्लूड करना है तो यहाँ पे आप साइट मैप को सिलेक्ट कर लें। साइट मैप बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट के लिए। साइट मैप वो होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की तमाम लिंक्स मौजूद होती हैं और ये साइट मैप आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं ताकि जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखें या कोई भी पेज ऐड करें, अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करें तो गूगल को उस साइट मैप के थ्रू आपकी वेबसाइट के मुतालिक अपडेट मिल जाए और गूगल आपकी वेबसाइट को अपडेट कर ले। तो इस साइट मैप बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको इनेबल ही रहने दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी साइट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रोल मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रोल मैनेजर का ऑप्शन है। इसका ये मकसद है कि अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रोल सेट कर सकते हैं और जिस यूज़र के लिए आप जो रोल सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स करनी होगी। लेकिन हम अपनी वेबसाइट को अकेले मैनेज करते हैं तो हम इसको ऑफ कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 404 मॉनिटर को ऑन कर देना है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है और बाद में आपने उस ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर दिया है और ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल अभी तक किसी विजिटर के पास है और वो उस यूआरएल पे क्लिक करके कि ब्लॉग पोस्ट पढ़ना चाहता है, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको 404 मॉनिटर करके पेज शो होगा। और यहाँ पे रिडायरेक्शंस हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह आपने एक और न्यू ब्लॉग पोस्ट लिखी है और आप चाह रहे हैं कि उस ब्लॉग पोस्ट को जिसको आपने डिलीट किया है नई ब्लॉग पोस्ट से कनेक्ट कर लें, यानी जो भी विजिटर ओल्ड यूआरएल पे विजिट करते हैं वो आपकी न्यू ब्लॉग पोस्ट पे विजिट कर लें, आप रिडायरेक्शन को ऑन कर दें या बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हम ऑन कर देते हैं, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और हमने ज़्यादातर सेटिंग्स कर ली है। यहाँ पे आपको और भी कुछ प्लगइन्स की रिकमेंडेशंस दिखाएगा रैंक मैथ और आप चाहें तो उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट एआई का फीचर मिल जाता है, लेकिन ये पेड फीचर है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में आ जाना है आपको और यहाँ पे आपको वेब मास्टर टूल्स में आ जाना है। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल को ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो आप गूगल साइट किट प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं और रैंक मैथ के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक कोड मिलता है, वो आपको कोड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और आपका गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे बिंग, बाइडू और भी डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, इनको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई खास चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पे जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट है वही रहने देनी है। इसके बाद टाइटल्स एंड मेटा पे आ जाना है। यहाँ पे भी आपको चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। यहाँ पे आपको साइट मैप सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको साइट मैप को कॉपी कर लेना है और अपने गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल पे आ जाना है और साइट मैप पे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो साइट मैप का लिंक है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने गूगल सर्च कंसोल में साइट मैप को सबमिट करेंगे, जो भी आप नया कंटेंट लिखेंगे तो वो कंटेंट इस साइट मैप के थ्रू गूगल तक पहुंच जाएगा और गूगल आपकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट्स में अपडेटेड रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट हैं और कैटेगरीज हैं। अगर आप पेजेस लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। मैंने अभी तो कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखी है, इसलिए आपको ये यूआरएल शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप रैंक मैथ एसईओ का इस्तेमाल करते हुए साइट मैप को भी गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप साइट मैप से कोई खास पेजेस निकालना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रिडायरेक्शंस में आप कोई भी रिडायरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी ब्लॉग पोस्ट डिलीट कर दी है और आपको उस ब्लॉग पोस्ट को दूसरी ब्लॉग पोस्ट पे रिडायरेक्ट करना है, जो भी विजिटर ओल्ड ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल पे क्लिक कर वो न्यू ब्लॉग पोस्ट पे विजिट करें, तो यहाँ पे आप रिडायरेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ओल्ड यूआरएल लिखना है और यहाँ पे आपको न्यू यूआरएल लिखना है जिस यूआरएल पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। अब रिडायरेक्शन की 3 टाइप्स हैं, जिसमें से ये 2 हमारे काम की हैं, 301 और 302। ये करने के बाद ऐड रिडायरेक्शन पे क्लिक करें और ये आपका यूआरएल रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एसईओ एनालाइजर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल नहीं है, इसकी जगह आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस देता है आपको। ये सब सेटिंग्स करने के बाद जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम एक न्यू ब्लॉग पोस्ट लिख लेते हैं। अब जैसे ही आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे राइट सेक्शन में आपको रैंक मैथ के 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेता हूँ हॉरर बुक्स के रिलेटेड। ये मेरा टाइटल है हॉरर बुक्स, इसे मुझे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे फोकस कीवर्ड में लिख लेना है। फोकस कीवर्ड वो होता है जिस पे आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्कोर बढ़ चुका है। जब भी आप कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट करें तो आपको टाइटल में ज़रूर इंक्लूड करना है, इससे आपका एसईओ स्कोर बढ़ता है और आपकी ब्लॉग पोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज बन जाती है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है और टाइटल लिखने के बाद आपको फोकस कीवर्ड ऐड कर लेना है। ये आप टोटल 5 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, तो आपको जो भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट लगते हैं, रेलेवेंट लगते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। इसके बाद आपको अपने टाइटल को एंगेजिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि जो भी रीडर्स आपकी ब्लॉग पोस्ट को देखें तो उनमें इंटरेस्ट हो कि आपकी ब्लॉग पोस्ट पे वो विजिट करें और आपकी ब्लॉग पोस्ट को रीड करें। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइटल में ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसे हम पावर वर्ड्स कहते हैं, ताकि आपका टाइटल इंटरेस्टिंग बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने टाइटल रीडेबिलिटी में बताया है कि आपके टाइटल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट का वर्ड होना चाहिए। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो अमेजिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्कोर बढ़ चुका है। और अगर आपके टाइटल में एक नंबर इंक्लूड हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि विजिटर्स आपकी ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ। नंबर देने के बाद आप देख सकते हैं स्कोर और बढ़ चुका है। तो इस तरह आप अपने टाइटल को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। टाइटल देने के बाद आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और आपको परमालिंक बना लेना है। अब परमालिंक आप ऐसे बनाएं कि जो आपकी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है, जो आपका फोकस कीवर्ड है, वही आप परमालिंक में लिखें। कोशिश करें ये यूआरएल ज़्यादा लेंदी ना हो, शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो और अपना फोकस कीवर्ड इसमें लाजमी ऐड करें। इसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। इस डिस्क्रिप्शन में भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए और इसमें वो चीज़ें आनी चाहिए कि जो आपकी ब्लॉग पोस्ट को डिस्क्राइब करे कि आपकी ब्लॉग पोस्ट क्या है और यूज़र इसको पढ़ के आपकी ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक कर सके। ये डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख लेनी है। तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। यहाँ पे आप 160 कैरेक्टर्स तक की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है मेरा एसईओ का स्कोर और बढ़ चुका है। तो आप कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड अपना लाजमी ऐड करें। ये ऐड करने के बाद आपको कंटेंट लिखना शुरू कर देना है। जैसे ही आप कंटेंट लिखते जाएंगे आपका एसईओ का स्कोर बढ़ता जाएगा। मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट को रीड नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो ब्लॉग पोस्ट लिखने के मुतालिक नहीं है। हम इसे एसईओ ऑप्टिमाइज बनाएंगे। तो अभी हम इस ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज बना देते हैं। आपको अपना फोकस कीवर्ड कंटेंट के शुरू में ऐड करना है। यहाँ पे आपको अपने फोकस कीवर्ड को एक हेडिंग में इंक्लूड करना है। तो मैं हेडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कंटेंट 600 वर्ड से ज़्यादा का हो चुका है। यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक फीचर इमेज क्रिएट करें और यहाँ पे अपलोड करें। तो मैंने अभी फिलहाल फीचर इमेज क्रिएट नहीं की। जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे आपका स्कोर और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड डेंसिटी का ऑप्शन मिल जाता है कि आपका फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट में कितनी मरतबा अपेयर हुआ है। तो मेरा 4 टाइम्स अपेयर हुआ है। इसको बढ़ाने का इतना भी कोई खास मकसद नहीं है क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम्स अपडेट हो चुके हैं और अब कीवर्ड की डेंसिटी पे आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करती। आपकी ब्लॉग पोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज भी होनी चाहिए लेकिन यूज़र के लिए होनी चाहिए। और अगर आप कीवर्ड स्टफिंग कर देंगे यानी हर जगह कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे तो आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं होगी बल्कि डी रैंक हो जाएगी। तो कोशिश करें कीवर्ड नेचुरली पुट करें।
ये करने के बाद आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक दे देना है। एक्सटर्नल लिंक देने के बाद आपका स्कोर बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट में किसी ब्लॉग पोस्ट को इंटरनल लिंक भी दे देना है। एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो आप किसी दूसरी वेबसाइट को देते हैं, और इंटरनल लिंक वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट में किसी और ब्लॉग पोस्ट को देते हैं। तो मैंने अभी कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखी है तो मैं इंटरनल लिंक अभी नहीं दे सकता। अगर आप इसे देंगे तो आपका स्कोर और भी इंक्रीज कर जाएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है। इसे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करें और इसे ऐड कर लें। इसका ये मकसद है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में जो भी हेडिंग्स होंगी H2 से लेके H6 तक, वो तमाम हेडिंग्स यहाँ पे शो होंगी। तो इसका ये बेनिफिट है कि जब भी कोई विजिटर आपकी ब्लॉग पोस्ट पे विजिट करता है तो तमाम हेडिंग्स यहाँ पे शो होती हैं, और इसके नीचे ये क्राइटेरिया मिल जाता है कि आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में रिच मीडिया ऐड करने हैं, यानी इमेजेस और वीडियोस वगैरह ऐड करने हैं, ताकि आपकी ब्लॉग पोस्ट और एसईओ ऑप्टिमाइज बन जाए। तो ये तमाम ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। आप यहाँ पे आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें और ये आपको रैंक मैथ की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आप इसके मुतालिक रीड कर सकते हैं। तो ये था रैंक मैथ प्लगइन, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज़ करना सीखा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।